नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरगम। मध्य प्रदेश सरकार में एक आईएएस अफसर से रातों रात उसका पद छीन लिया गया। आरोप लगा कि सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि अफसर ने सोशल मीडिया पर एक कमेंट में नेहरू गांधी परिवार की तारीफ की और मोदी सरकार को निशाना बनाया। तो क्या सोशल मीडिया पर अफसरों का मन की बात करना अपराध है? ताल ठोक के आज इसी सवाल पर बहस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश के अफसर राजनीति के गुलाम क्यों? मोदी जी की तारीफ करते हैं तो शायद उनका ट्रांसफर नहीं होता। उन्होंने सर्विस रूल का और कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। पंडित नेहरू के बारे में कोई अच्छी बात लिखे तो इसमें क्या बुराई है? दिवंगत प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता सेनानी की तारीफ कर दी और उसको ट्रांसफर किया गया। राजनीति करने के लिए अफसर नहीं होते हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आइए। अफसर नहीं कर सकते मन की बात। इस विरोध प्रदर्शन का सवाल यही है कि देश के अफसरों को क्या अपने मन की बात करने का भी अधिकार नहीं है? और ये सवाल उठा है मध्य प्रदेश में 2 अफसरों पर हुई कार्रवाई से। एमपी के बड़वानी के कलेक्टर अजय गंगवार का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि आरोप है कि अजय गंगवार ने फेसबुक पर नेहरू गांधी परिवार की तारीफ में लिखा था। जरा गलतियां बता दीजिए जो नेहरू को नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने 1947 में देश को हिंदू तालिबानी राष्ट्र बनने से रोका तो ये उनकी गलती थी। उन्होंने आईआईटी, इसरो, बार्क, आईआईएसबी, आईआईएम, भेल स्टील प्लांट, बांध, थर्मल पावर को प्राथमिकता दी, ये उनकी गलती थी। उन्होंने आसाराम, रामदेव जैसे बुद्धिजीवियों की जगह साराभाई और होमी जहांगीर को मौका दिया, ये उनकी गलती थी। उन्होंने देश में गौशाला और मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी खोली, ये उनकी गलती थी। इन गलतियों के लिए गांधी परिवार को देश से माफी मांगनी चाहिए। आरोप है कि इसी फेसबुक पोस्ट के बाद अजय गंगवार पर सरकार की गाज गिर गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री और जब तक वो जीवित रहे इस देश के लोगों के लाडले रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उसके बाद भी अगर किसी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपने एक पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता सेनानी की तारीफ कर दी और उसको ट्रांसफर किया गया। बड़वानी कलेक्टर को जो हटाया गया है वो बिल्कुल सही कदम है। मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने सवाल किए, मुद्दा ये है कि उन्होंने सर्विस रूल का और कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। किसी भी इस स्तर के अधिकारी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। संविधान में निहित है किसी भी आईएएस ऑफिसर की व्यवहार आचार के लिए एक प्रकार से सब कुछ लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड है, और यदि उसके खिलाफ उल्लंघन होता है तो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। सोशल मीडिया पर कमेंट के बाद अजय गंगवार की कलेक्टरी छिन गई तो नरसिंहपुर के कलेक्टर को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तारीफ भारी पड़ी और अब उनसे सफाई मांगी गई है। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1964 के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी संचार माध्यम से अपने नाम से या गुमनाम रहकर केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर सकता है। लेकिन आरोप है कि मध्य प्रदेश में जिन 2 अफसरों पर कार्रवाई हुई उन्होंने सरकार की नीति की आलोचना नहीं की थी, बल्कि सरकार ने तानाशाही में अपने अफसर को गांधी नेहरू परिवार की तारीफ की सजा दी, वो भी ऐसी पार्टी के राज में जो अपने विधायकों सांसदों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ने के लिए कहती है। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार किसी आईएएस या आईपीएस को सोशल मीडिया पर अपनी स्वतंत्रता दिखाने की सजा मिली हो। ऐसे में सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर अफसरों के मन की बात करना गुनाह क्यों है? अफसरों के सोशल कमेंट पर सरकार अनसोशल क्यों? और देश में अफसर राजनीति के गुलाम कब तक रहेंगे? तो हमारे साथ आज बात करने के लिए विश्वास सारंग हैं, जो कि प्रवक्ता हैं, बीजेपी के मध्य प्रदेश के नेता हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी हैं। हमारे पास मुकेश नायक आज हैं, वो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मध्य प्रदेश के पन्ना के पवई सीट से वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अद्वैता काला हमारे साथ है, मशहूर लेखिका हैं, स्क्रीन राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव रहते हैं वो भी बखूबी अद्वैता काला के नाम से वाकिफ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहती है। डॉक्टर पीके अग्रवाल हमारे साथ हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर जनरल रह चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर के मशहूर लेखक हैं और केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी रहते हुए गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट पर भी उन्होंने काम किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले विश्वास सारंग, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फेसबुक, ट्विटर
इनके चक्कर में निपटेंगे अब अफसर? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि फेसबुक पर लिखा गया या ट्वीट किया गया। मुद्दा यह है कि क्या किसी अधिकारी को अपनी सीमाओं में रहकर अपनी नौकरी करनी चाहिए या सीमा का उल्लंघन करना चाहिए। ये देश एक संविधान के तहत चलता है, ये देश एक नियम और कायदे के तहत चलता है, और जब किसी भी हम अधिकारी की बात करें तो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक सर्विस रूल है, उसकी सीमाएं निहित हैं। यदि गंगवार जी को इस तरह के कमेंट करना है तो नौकरी छोड़े और राजनीति करें। मुझे लगता है कि ये विवाद का मुद्दा नहीं है, ये इस बात का मुद्दा नहीं है कि उन्होंने किसकी तारीफ की और किसकी तारीफ नहीं की। मुद्दा यह है, आप उनका बयान उठाकर देखिए, उन्होंने कहा कि मैंने व्यवस्था पर व्यंग कसा है। वो व्यवस्था जिसके वो खुद पार्ट है, वो व्यवस्था जिसके वो खुद हिस्सेदार है, यदि उस व्यवस्था पर ये व्यंग कर रहे हैं तो क्या किसी कलेक्टर को चाहिए कि वो व्यंग करे? वो कलेक्टर, वो अधिकारी जिसको जिले में अनुशासन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो अनुशासन तोड़ने का काम कर सकता है? निश्चित रूप से ये उनको चाहिए कि वो इस तरह के काम ना करें। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला नहीं है, सीधे सीधे अनुशासनहीनता का मामला है, और इसमें कोई गलत नहीं हुआ। आपने कहा कि पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता सरकार की अफसर, आपने कहा पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता अफसर सरकार की। क्या गांधी नेहरू परिवार की आलोचना शिवराज सरकार की या मोदी सरकार की पॉलिसी है? देखिए, फिर मैंने पहले भी यही निवेदन किया था, मुद्दा तारीफ करने का नहीं है। उन्होंने खुद बोला है कि मैंने व्यवस्था पर व्यंग कसा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की अनुशासनहीनता, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार में नहीं होनी चाहिए, और इसको कहीं सहन भी नहीं किया जाना चाहिए। किसी अधिकारी ने यदि इस तरह के यदि काम किया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि केवल हटा देने से काम नहीं चलेगा, उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए और इस बात को स्थापित करना चाहिए कि ऐसी पुनरावृत्ति किसी भी अधिकारी द्वारा आगे ना हो। सर, मेरा सवाल फिर से वही है जो पहले था। क्या गांधी नेहरू परिवार की आलोचना शिवराज सरकार या मोदी सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है कि जो आपकी सरकार के रहते अफसर है उसको इनकी आलोचना करनी पड़ेगी? बिना इनकी आलोचना किए वो अफसर नहीं रह सकता, काम भले कैसा करता हो? नहीं तो फिर क्या रामदेव नहीं तो आप क्या मानते हैं कि रामदेव बाबा की आलोचना होनी चाहिए? क्या आप ये मानते हैं कि इस देश में व्यवस्था के खिलाफ बात होनी चाहिए? क्या आप ये मानते हैं कि इतिहास को इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि अधिकारी को इस ढंग से अपनी बात रखने के लिए व्यंग का सहारा लेना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि वो अधिकारी जिसको अनुशासन बनाने का काम दिया गया वो अनुशासन तोड़े? बाबा रामदेव की आलोचना क्यों नहीं हो सकती? क्यों वो आलोचनाओं से ऊपर होंगे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? नहीं तो फिर क्या लोगों को उनसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? फिर नेहरू की आलोचना क्यों नहीं हो सकती? नहीं, फिर नेहरू की आलोचना क्यों नहीं हो सकती? तो कर रहे हैं ना सर, कौन रोक रहा है नेहरू जी की आलोचना करने से आपको? लगातार तो करते हैं आप लोग। किसने आपको पकड़ के जेल में डाल दिया? यही तो मेरा सवाल है। क्या आपकी सरकार की ये नीति है कि गांधी नेहरू परिवार की आलोचना ही होगी केवल, उसके पक्ष में कोई अफसर नहीं लिख सकता? हमारी सरकार की नीति व्यक्ति पूजा नहीं है। हमारी सरकार की नीति अनुशासन बनाना है। हमारी सरकार की नीति यदि कोई अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। हमारी सरकार की नीति सर्विस रूल का सख्ती के साथ पालन करना है। हमारी सरकार की नीति जिस अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है, यदि वो चलिए, अच्छा कि आपने सर्विस रूल का जिक्र कर दिया, उसके खिलाफ बहुत अच्छा कि विश्वास जी आपने सर्विस रूल का जिक्र कर दिया। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 जी 9वें नंबर पे आता है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं पढ़ के सुना देता हूं सर। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन हिज ओन नेम और एनोनिमसली, pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance make any statement of fact or opinion which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the central government or a state government। सर, अब मेरा सवाल ये है, आप तो खुद अफसर रह चुके हैं सर, अफसर रहते हुए क्या ये किसी सरकार की योजना या पॉलिसी हो सकती है कि गांधी नेहरू परिवार की आलोचना ही करनी है, उसकी तारीफ नहीं कर सकते आप? नहीं, इसमें एक्चुअली जो आपने बताया
इसमें ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स अप्लाई करेगा, ये सेंट्रल सर्विस कंडक्ट रूल अप्लाई नहीं करेगा। उसमें क्या लिखा है, आप लेकिन बता दोनों दीजिए। एक ही चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं टोका, वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक। तो उसमें भी ये है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार की नीति से संबंधित नहीं है, ये तो एक साहित्यिक चीज़ है, लिटरेरी एंड साइंटिफिक, वो कर सकता है। लेकिन अगर अफसर ने ऐसा किया है, अधिकारी ने इस प्रकार का कोई पब्लिकेशन किया है, तो उसको शोकॉज होना चाहिए, उसका भी पक्ष जाना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा उसने, फिर इसके बाद कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर ये स्थित हो चुका है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है टी सुब्रमण्यम के केस में कि ट्रांसफर सिविल सर्विस बोर्ड से होना चाहिए और स्थायी होना चाहिए अफसर को, अफसर कुछ कर सके तो। किंतु ट्रांसफ़र इज़ नॉट ए पनिशमेंट, इसलिए ट्रांसफ़र करना ठीक नहीं है। उसको शोकज करिए, फिर उसको पनिशमेंट करिए, उसका टेन्योर हो गया वो पूरा, तो उसको ट्रांसफ़र करिए। लेकिन ऐसे एब्रप्टली ट्रांसफ़र करना कि किसी ने पोस्ट किया, अगर एक कारण है, अगर नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं है तो गलत है। अद्वैता काला, एक तरफ हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ कानून में साफ साफ लिखा होने के बावजूद हम उसी कानून को बिना सोचे समझे आड़ बनाते हैं, ये कह के कि अफसर सरकार के खिलाफ जा रहा, अफसर मन की बात नहीं कर सकता, मतलब अपने। जी, आपको नहीं, बिल्कुल अपने मन की बात कर सकते हैं और उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए मन की बात करने की भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जी, सर्विस रूल्स हैं, जब आप, मैं भी एक ब्यूरोक्रेट की डॉटर हूँ, जब सर्विस रूल्स होते हैं जो लोगों पे लागू होते हैं, और मुझे ये, जैसे मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ कि इनकी तबादली हो गई, मुझे लगता है उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन होना था, पता चलना था कि अगर इनका एक बायस है, सबके बायस हैं, क्या वो उनके काम कार्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है नेगेटिवली, ये एक चीज़ इनको इस्टेब्लिश करनी थी उनकी तबादले से पहले। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल आपत्तिजनक तो है, क्योंकि ये मुद्दा नेहरू जी की प्रेस के बारे में नहीं है। नेहरू जी ने बहुत, आज देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, आज उनकी श्रद्धांजलि दिवस है, तो ये इसमें दो राय नहीं है। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो मुझको बड़ा अजीब सा लगा, जब इन्होंने कहा कि ये हिंदू तालिबानी राष्ट्र बनेगा अगर वो नहीं होते। और ये हिंदू तालिबानी राष्ट्र जो शब्द है, ये आजकल ही में 2014 से ही जो इस सरकार भाजपा के क्रिटिक्स हैं, ये वर्ड उसी टाइम में यूज़ हुई है। और आप अगर बिल्कुल एज बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो आपको कोई अलीजेंस नहीं होना चाहिए कोई भी धर्म की तरफ, ना आपकी नफरत ऐसी झलकनी चाहिए कि आप हिंदू और तालिबान शब्द एक साथ यूज करें। क्या ये आपकी दृष्टिकोण है, ये क्या आपका बायस है, कि ये आपका सार्केज्म था जो आप दोस्तों के बीच में कह रहे थे, ये इनको एक्सप्लेन बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा दृष्टिकोण बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा कि ये अगर ये सर्विस क्या पब्लिक को देंगे अगर ये ऐसी सोच रखते हैं।